नमस्कार, मैं हूं अजय और सीएम योगी आज जब पश्चिम बंगाल के पुरुलिया पहुंचे तो पूरी रॉ में दिखे। बंगाल की टीएमसी सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने में सीएम योगी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जय श्री राम के नारे से लेकर पश्चिम बंगाल में रुके हुए विकास, गो तस्करी और घुसपैठियों तक के हर मुद्दे को सीएम योगी ने यहां उठाया। सीएम योगी ने अपने भाषण में टीएमसी को गुंडों की पार्टी बताया, उनके कार्यकर्ताओं को गुंडा बताया और कहा कि जब राज्य में बीजेपी की सरकार आएगी तो गुंडों को चुन चुन कर जेल भेजेगी। ये टीएमसी के गुंडे एक कानून को नहीं मानते और याद करना 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इन गुंडों को चुन चुन करके सजा दिलवाई जाएगी। श्रीमती कमीली टुडू को देखो, इस उम्र में भी उसके साथ, और श्री हरिराम महतो जिनके परिवार के सदस्य की हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि वो चाहते थे कि यहां पर बंगाल के अंदर बंगाल के गरीबों को भी शासन की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए और ये कार्य भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, इसलिए टीएमसी के गुंडों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। भाइयों बहनों, यह अराजकता बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। और अपने भाषण में सीएम योगी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौर का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो 2019 में पुरुलिया आ रहे थे लेकिन ममता बनर्जी ने उनके हेलीकॉप्टर को उतरने से रोक दिया था। याद करिए 2019 में भी मैं यहां आया था और पुरुलिया में तब मेरे कार्यक्रम को यहां की मुख्यमंत्री ने उस पर पाबंदी लगा दी थी, मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था और तब मैंने झारखंड में हेलीकॉप्टर उतार करके 35 किलोमीटर सड़क मार्ग से मैं यहां आया था और तब भी मैंने आपके उत्साह को देखा था और उस उत्साह के लिए आपका अभिनंदन करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। जब बंगाल में चुनाव प्रचार का शुभारंभ करना था तो मैंने कहा पुरुलिया से ही करूंगा। पुरुलिया से ही इसकी शुरुआत करूंगा। सीएम योगी ने मंच से कार्यकर्ताओं से जुड़े मुद्दे को भी उठाया। सीएम ने कहा कि बीजेपी की रैलियों में कार्यकर्ताओं को आने से रोका जा रहा है। लेकिन मैं आज भी जब आया मैं देख रहा था अभी भी सत्ता का दुरुपयोग रुक नहीं रहा है। मैं देख रहा था जगह जगह से हेलीकॉप्टर से, मैं देख रहा था जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जनता जनार्दन को इस सभा में आने से रोका जा रहा था। लेकिन जब मुझे कार्यकर्ताओं ने कहा कि यहां तो अभी सभा में भीड़ ही नहीं हो पाएगी, मैंने कहा चिंता मत करिए, मेरे पहुंचते ही भारतीय जनता पार्टी का बहादुर कार्यकर्ता सारे बंधनों को तोड़ करके सभा स्थल पर पहुंचेगा और आज एक बार फिर से आपने साबित कर दिया है हर प्रकार के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आप लोग लड़ते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और आज ये सभा उस रूप में यहां पर प्रारंभ हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने पुरुलिया में ममता बनर्जी के जय श्री राम के नारे से चिढ़ने का भी जिक्र किया। इतना ही नहीं, सीएम ने ममता बनर्जी के चंडी पाठ पर भी कमेंट किया और कहा कि अब सेक्युलरिज्म का ढोंग करने वाले मंदिर में चंडी पाठ कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे आश्चर्य होता है, ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है और जब मैं यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। मुझे आश्चर्य होता है।
वैसे एक परिवर्तन तो हुआ है। 2014 के पहले इस देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी बड़ी संख्या में, जो मंदिरों में जाने को ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं, ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी भी चुनाव के वक्त मंदिर जाते थे। एक बार वो मंदिर में ऐसे बैठ गए जैसे नमाज पढ़ रहे हो, लेकिन पुजारी ने उन्हें टोका और सही से बैठने को कहा। ये परिवर्तन है ना, ये है नया भारत। हर व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। वैसे कांग्रेस के नेता राहुल जी भी चुनाव के समय मंदिर जाते हैं, और एक जगह तो मंदिर में ऐसे बैठ गए कि उनको पुजारी को टोकना पड़ा। कह रहे ये मंदिर है, आसन ठीक ढंग से बैठिए। वो ऐसे बैठ रहे थे जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए बैठता है। तो पुजारी को समझाना पड़ा, कहा भाई ये मंदिर है, पवित्र स्थान है, और यहां की पवित्रता और यहां की मर्यादा का ख्याल रखो। तो सीएम योगी ने टीएमसी को घेरते हुए कहा कि बंगाल की सरकार यहां की जनता को सुविधाएं नहीं देती है। सीएम ने कहा कि यहां गरीबों का भोजन घुसपैठिए खा जाते हैं। बंगाल में टीएमसी की सरकार जनता को इन विकास की सुविधाओं से वंचित करना चाहती है, इन सुविधाओं को नहीं लेने देना चाहती है, और यही कारण है विकास के मोर्चे पर बंगाल पिछड़ता गया। यहां गरीबी बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई। बंगाल को टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों की गुंडागर्दी का अड्डा नहीं बनने देना है, और इसके लिए हमें एक बार फिर से अंगड़ाई लेनी पड़ेगी। यहां पर अवैध घुसपैठ के कारण पश्चिमी बंगाल में और खासतौर पर इस सीमावर्ती क्षेत्रों में यहां के गरीबों का राशन अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले लोग खा जाते हैं, और यहां का गरीब देखता ही रह जाता, उसको सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। तो एक एक मुद्दे को उठाते हुए योगी आदित्यनाथ ने गौ तस्करी के भी मुद्दे को उठाया। कहा कि लेकिन यूपी में ऐसा अब नहीं हो रहा है। उन्होंने गौ तस्करी के बयान पर ममता बनर्जी को जमकर घेरा। भाइयों बहनों, मुझे आश्चर्य होता है, यहां का टीएमसी की सरकार पिछले 15 वर्षों से गौ तस्करी करके गौ माता को बंगाल पहुंचा देती है, कटने के लिए पहुंचा देती है। उत्तर प्रदेश में हम गौ तस्करी भी नहीं होने देते और गाय को कटने भी नहीं देते हैं। मैं पिछले दिनों टीएमसी के एक मंत्री का बयान पढ़ रहा था। वो बेशर्मी के साथ गाय को काटने की वकालत कर रहा था। पता नहीं क्यों ममता दीदी ने उसे अपने मंत्रिमंडल में रखा था। उसको उसी दिन बर्खास्त करके बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उनकी नेता स्वयं ही इस बात के लिए उनको प्रश्रय देती है। तो इस तरह से सीएम योगी ने आज बंगाल में पुरुलिया में जमकर एक एक मुद्दे उठाए और ममता बनर्जी को घेरा। और इस बीच जो खबर है कि बीजेपी ने सांसदों से ब्यौरा मांगा है। टीकाकरण केंद्रों और व्यवस्था का ब्यौरा मांगा है। पार्टी ने सांसदों से 3 बिंदुओं पर ब्यौरा मांगा है। संसदीय क्षेत्र में कितने वैक्सीन सेंटर हैं, ये पूछा है सांसदों से। सांसद ने कितने वैक्सीन सेंटर का दौरा किया, यह भी पूछा गया है। लोगों की सुविधा के लिए कितने हेल्प डेस्क बनाए गए, ये भी पूछा गया है। जो कार्यकारिणी की बैठक हो रही है उसमें सांसदों से ये सवाल किए गए हैं कि आपके इलाके में कितने वैक्सीनेशन के सेंटर बनाए गए हैं, क्या वहां पर सुविधाएं दी गई हैं, और आपने जाकर क्या
खुद जायजा लिया है मौके पर। अनूप गुप्ता हमारे संवाददाता दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हैं। अनूप, तो क्या ऐसा आप लग रहा है कि सभी सांसदों को अब इस काम में लगाया जाएगा कि वो तय करें कि लोगों को आसानी से वैक्सीन मिल पाए? देखिए अजय, आपको बता दूं कि पिछले सप्ताह जो बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई थी उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सभी सांसदों को, राज्यसभा और लोकसभा सांसदों को ये हिदायत दी थी कि वो अपने क्षेत्र में जाएं और कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों की मदद करें। वहां देखें कि कितने सेंटर्स हैं और किस तरह से और सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं, बुजुर्गों को किस तरीके से कोरोना वैक्सीन सेंटर तक ले जाया जा सकता है, अगर टेक्निकल कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो उसकी कैसी सहायता की जा सकती है। और यही वजह है कि बीजेपी सांसदों को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रिपोर्ट मांगी है कि आपने इन दिनों में किस तरीके से लोगों को मदद की है। इसमें पूरा ब्यौरा जो है वो सांसदों को देना होगा कि उनके क्षेत्र में कितने वैक्सीनेशन सेंटर खुले हैं और सांसदों ने अब तक उन वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया है या नहीं किया है और कितने सेंटर का दौरा किया है। इसके अलावा हेल्प डेस्क बनाने की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था, उसका क्या हुआ है अब तक। तो अब रिपोर्ट जो है सभी सांसदों को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को देना होगा। और आपको बता दूं अजय कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत करने वाले हैं इसी कोरोना वैक्सीन को लेकर के। तो काफी महत्वपूर्ण है। कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी होगी और जाहिर सी बात है कि इस बैठक में जो सूत्र बता रहे हैं कि जेपी नड्डा सबसे रिपोर्ट तलब कर सकते हैं और आगे के लिए ताकीद भी दे सकते हैं। तो वैक्सीनेशन के अभियान में कैसे भूमिका निभा रहे हैं सांसद, अब सीधी रिपोर्ट तलब किया गया है पार्टी की ओर से। और सिद्धार्थनगर में 2 दिनों तक चले कपिल वस्तु महोत्सव में बॉलीवुड के कई जाने माने कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। इस मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में मां दुर्गा पर आधारित नाटक का मंचन किया गया। इसमें बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने मां दुर्गा का अवतार बनकर अपनी प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। देखिए। विनोदिनी नंदनुते गिरिवरविंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते गिरिवरविंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी। तो सिद्धार्थनगर में हेमा मालिनी का ये था दुर्गा अवतार। लौटते हैं कुछ ही पलों में। और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और सांसद रवि किशन और मनोज तिवारी ने अपनी अदायगी और गानों से कपिल वस्तु महोत्सव को यादगार बना दिया। दोनों ने हिंदी और भोजपुरी में कई गीत पेश किए। ये सब देख सुनकर दर्शक झूम उठे। दर्शकों का उत्साह देखकर मनोज तिवारी दर्शकों के बीच पहुंचकर गीत गाने लगे। इसे देखकर हजारों की तादाद में दर्शक भी उनके सुर में सुर मिलाकर गाने लगे। इस अवसर पर मनोज तिवारी ने कहा कि महोत्सव में आकर उन्हें काफी अच्छा लगा, क्योंकि इससे हमारी संस्कृति और परंपराओं को नया बल मिलता है।
अभी नया ऐड हुआ है ना, ये नया ऐड हो गया है कि कन्या में सोने वाली लड़कों को स्टंट करते हुए तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन गाजियाबाद की कुछ लड़कियां भी बुलेट पर स्टंट करती दिखाई दी हैं। वीडियो वायरल हुआ तो इन लड़कियों पर एक्शन भी हुआ है, लेकिन पुलिस के एक्शन के बाद इन लड़कियों के और भी वीडियोज सामने आने लगे, जिसमें गाड़ी ही नहीं लड़कियां हथियार भी लहरा रही हैं। तो जो आप इन तस्वीरों में और वीडियोस में देख रहे थे बुलेट गर्ल को, आइए सीधे बात करते हैं, आपसे मिलवाते हैं उनसे। बुलेट गर्ल मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है लाइव। हेलो हेलो, हाँ जी, हाय हाय। आपके स्टंट को देख रहा था मैं। हाँ जी। क्या क्या इरादा था, क्या आप कर रही थी सड़क पर? भारी जुर्माना लग गया आपके ऊपर? हाँ, भारी जुर्माना लग गया। अब कराया तो जुर्माना भी भरना ही पड़ेगा। ओके, सो क्या आप करने की कोशिश कर रही थी रोड के ऊपर? ऐसा कुछ तो नहीं सोचा था कि कुछ करना है, मतलब नहीं। हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। यस हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि इतना सोच के नहीं बनाई थी वीडियो कि इतनी वायरल हो जाएगी, और मतलब हाईवे पे नहीं बनाई है जो मतलब न्यूज में चल रहा है कि हाईवे पे वीडियो बनाई है और इतनी खतरनाक है। ऐसा कुछ खतरनाक, बहुत ज्यादा मुझे आवाज आ रही है वापस। ओके, आपको इको आ रही होगी, आपको खुद अपनी आवाज सुनाई दे रही होगी, बट प्लीज इग्नोर एंड आप बताएं। आपकी आवाज आ रही है ऑन एयर, बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी, बताइए। ओके, जिसके साथ मैंने ये वीडियो बनाई है उसकी हाइट जो है अप्रोक्स, मेरी जो फ्रेंड है उसकी अप्रोक्स हाइट है 6 फीट है। तो इजीली मतलब अगर वो पैर भी स्ट्रेट करती है बाइक पे तो भी मतलब इजीली उसके पैर आ जाते हैं। और हमने 3-4 बार ऐसे ट्राई किया है, उसके बाद वीडियो बनाई। ये नहीं है कि आज बाइक चलानी सीखी और डायरेक्ट हमने वीडियो बना दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने 3-4 बार ट्राई किया है, उसके बाद बनाई है। और इवन मैं 8th क्लास से बाइक चलाती हूँ, उसके बाद ही ये वीडियो बनाई है। तो आप खुद बाइक चला रही हैं इसमें? इसमें स्नेहा बाइक चला रही है, मेरी फ्रेंड। और आप उनके ऊपर, उनके कंधों पर बैठी हैं आप? जी। ओके, तो बुलेट रानी का खिताब आपको दिया जा चुका है। हाँ जी। क्या कहेंगे, आप बुलेट रानी हैं, आप बुलेट की सवारी करती हैं, वो भी 2-2 लोगों के साथ? हाँ, बाइक तो चलाते हैं, मतलब वीडियोस भी डालते हैं। अब मतलब चालान भी कट गया है, सब कुछ हो गया है। इतना ज्यादा मतलब वायरल हो ही रही है, बुलेट रानी का टैग मिल रहा है तो कौन नहीं लेना चाहेगा। कुछ गलत टैग थोड़ी ना है, बट बाइक जो तो चला आपने रहे हैं। ओके बुलेट रानी, तो मैं भी आपको बुलेट रानी ही बुलाता हूं फिर, सिंस यू आर लाइकिंग। बट बुलेट रानी जो आप कर रही हैं एज पर रूल, ये गलत है, आप मानती हैं? हाँ जी, बिल्कुल मैं मानती हूँ ये गलत है, चोट लग सकती है किसी को भी। और मैंने जो वीडियो डाली है उसमें हिंदी पे मैंने साफ साफ लिखा है कि कोई भी ऐसा करने की बिल्कुल ना सोचे, और रेड कलर के 2 फुल स्टॉप भी लगाए हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस करके किया है, ऐसे ही नहीं किया है। वेल ओके ओके, थैंक यू न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए बुलेट रानी। तो जो आप ये वीडियो वायरल आप देख रहे हैं तस्वीरों में, दरअसल यही वो बुलेट रानी हैं जो इस वक्त बुलेट पे करतब करती नजर आ रही थी, मगर 11,000 रुपए का इसके लिए उनको फाइन भी देना पड़ा है। जारी है यहाँ खबर।